साथियों, मार्केटिंग इज ए आर्ट एंड साइंस विद कंपल्सरीली मैथ्स। हम मार्केटिंग की चर्चा कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि मार्केट के किस फील्ड में किस ढंग से आजकल मार्केटिंग के फार्मूलों का प्रयोग हो रहा है। हमने आपको बताया था कि हमारे इंश्योरेंस से संबंधित की तरह ही, इंश्योरेंस के तरह ही हमारे जो अन्य फील्ड्स हैं उनमें भी मार्केटिंग इंश्योरेंस की तरह ही होती है। और जो फील्ड है, पहला फील्ड है प्रॉपर्टीज, दूसरा फील्ड है मोबाइल, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा फील्ड है हमारा अपना इंश्योरेंस, साथ में चौथा फील्ड है ऑनलाइन बिजनेस, पांचवा फील्ड है पेट्रोलियम, छठा फील्ड है मेडिकल, सातवां फील्ड है एजुकेशन, फ्लिपकार्ट। ये सारे फील्ड जो भी हैं वो आजकल इसी ढंग से इन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करते हुए मार्केटिंग कर रहे हैं। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए मैंने जो 4 फार्मूले आपके सामने पिछले एपिसोड में रखे, उसी की तरह उसी का पहला फार्मूला है, पढ़े लिखे को बेवकूफ बनाया जा सकता है, अनपढ़ बनता ही नहीं है। और मैं इसको प्रूव कर सकता हूं कि ये फार्मूला कहां तक चल रहा है। प्रॉपर्टीज में तो ये बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से चल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज में कैसे हो रहा है। प्रॉपर्टीज में जो भी आज देश के सारे बड़े बड़े शहरों के बाहर, आउटस्कर्ट पे, शहर के बाहर चारों तरफ शानदार पिछले 15 सालों से सिटियां बनी हुई है। वाटिका सिटी, अंसल एपीआई, डीएलएफ कुतुब एनक्लेव, नाम कोई भी हो सकता है, पर ये इस तरह की सिटियां बनी हुई है। उन सिटियों के शानदार दरवाजे बने हुए हैं और आज भी उन सिटियों के नाम पे फ्लैट्स और प्लाट बिक रहे हैं। बिकते कहां पे हैं? शहर के बीचों बीच कॉरपोरेट ऑफिस में। उन सिटियों वालों ने अपने शहर के बीचों बीच कॉरपोरेट ऑफिस खोले हुए हैं। वहां एक बड़ा सा हॉल बना रखा है, साथ में 5-7 रूम में अपने ऑफिस बना रखे हैं। और उस कॉरपोरेट ऑफिस के बैंकेट टाइप हॉल में पढ़े लिखे और अनपढ़ ऐसे ही आके सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, आके बैठते हैं और वहां उनको कलरफुल पेपर्स के साथ मेरे जैसा ओरेटर जिसकी जबान लपलपाती रहती है, वो बड़े शानदार ढंग से सबको समझाता है। पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों बैठते हैं, वो आके समझाता है और वो बताता है कि यहाँ आईटी सिटी होगी, यहाँ नॉलेज कॉरिडोर होगा, यहाँ महिंद्रा की सेज होगी, यहाँ मल्टीप्लेक्स होगा, यहाँ सिनेप्लेक्स होगा, यहाँ स्प्रिंगडेल स्कूल होगी, यहाँ स्विमिंग पूल होगा, यहाँ ड्रीम्स अनलिमिटेड। इतना शानदार ढंग से समझाता है कि पढ़ा लिखे की इतनी हिम्मत नहीं है, इतना उसका डाइजेशन पावर नहीं है, इतना उसमें पेशेंस नहीं है, इसलिए वो बीच में ही खड़ा हो जाता है और कहता है मेरा तो बुक करो सर, बहुत बढ़िया, मेरा तो बुक करो। उसको तो बुकिंग काउंटर पे भेज देते हैं, जा भाई जा बेटा बुकिंग कराओ। और अनपढ़ आप जैसे लोगों की तरह ऐसे के ऐसे ही पो मां के नहाए हुए बैठे रहते हैं, कोई भी जवाब नहीं देता। अनपढ़ से जवाब पूछना पड़ता है, और जब अनपढ़ जवाब देने के लिए खड़ा होता है, जब हम पूछते हैं और वो खड़ा होता है, तो सबसे पहला काम होता है मार्केटिंग की माताजी और बहन जी का देहांत हो जाता है। और जब वो खड़ा होता है तो क्या बोलता है पता आपको? इतना शानदार जवाब कि हर व्यक्ति ना उत्तर हो जाता है, ना जवाब हो जाता है। वो लाजवाब जवाब देता है। क्या बोलता है?
फ्री में दो तब भी नहीं लूं। कर लो मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का कुछ बचा क्या? ABCD कुछ बचा क्या? जब वो कहता है फ्री में दोगे तब भी नहीं लूंगा, फिर आपको क्या मतलब? वो कोई ऑप्शन थोड़ी देता है कि ये प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, दूसरी बताओ, नाउ सीधा जवाब देता है फ्री में दो तब भी नहीं लूं। अब आपके पास क्या ऑप्शन है बताओ? मार्केटिंग की माताजी और बहन जी का देहांत इमीडिएट, उसके बाद मार्केटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए ये फॉर्मूला बना हुआ है, पढ़े लिखे को बेवकूफ बनाया जा सकता है, अनपढ़ बनता ही नहीं है। आप चाहे प्रॉपर्टीज में प्रयोग कर लो, चाहे इंश्योरेंस में प्रयोग कर लो। अब इंश्योरेंस में देख लो, पढ़े लिखे के पास अगर प्राइवेट इंश्योरेंस वाला जाता है तो वो उसका वेलकम करता है, पढ़ा लिखा, कि आइए एक ऐसा आइडिया दो जिस आइडिया से मैं तो अभी तो बेवकूफ बनूं, पर मैं उस आइडिया से कई लोगों को वो टोपी पहना सकूं। और अनपढ़ के पास अगर प्राइवेट वाला चला जाता है सूट बूट में, टाई वाई लगा के, और ऐसे गर्मजोशी से जाके हाथ मिलाता है कि आई एम फ्रॉम मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, और जब वो इंग्लिश में इतने कड़क अंदाज में हाथ मिलाते हुए बताता है कि आई एम फ्रॉम मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, तो अनपढ़ आदमी बड़े तटस्थ भाव से, बड़े आराम से पहले हाथ छुड़ाता है, फिर दोबारा अपना कड़क हाथ पकड़ता है और उसकी चीख निकलने जितना उसको दबाता है, और उसके बाद आंसर देता है और बताता है मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, और ये दरवाजा इधर से सीधा चला जा। मतलब वो हाथ रखने नहीं देता अनपढ़ व्यक्ति, और पढ़ा लिखा कहता है नहीं, आइए आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। एक टोपी मुझे पहनाओ और उस टोपी को मैं कितने हजारों आदमियों को पहनाऊंगा, मैं तो एक ही पहनूंगा ना, उसके बाद में हजारों को पहनाऊंगा। इसलिए आप समझ सकते हैं पढ़ा लिखा आज की डेट में पैदा ही बेवकूफ बनने के लिए हुआ है, और अनपढ़ बेवकूफ बनता ही नहीं है। दोस्तों, ये मार्केटिंग का आज का सबसे बड़ा फंडा है, चाहे किसी भी फील्ड में प्रयोग कर लो। सूत्र फार्मूले अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इसी फील्ड में स्टार लगा के कहीं का प्लॉट कहीं बेच दो और बिक रहे हैं पूरे देश में। नेशनल हाईवे नंबर 8 पे शानदार प्लॉट बिक रहा है, आकर्षक भूखंडों की बिक्री, और फिर पता लगता है नेशनल हाईवे कहाँ है। मेरा जैसा भी समझदार व्यक्ति भी झांसे में आ जाता है कि इतना सस्ता प्लॉट नेशनल हाईवे 8 पे मिल रहा है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है मेरे घर के बाहर ही है ये हाईवे 8, तो मैं तो उत्सुक हो जाता हूं। लेकिन जब जाता हूं तब पता लगता है कि नेशनल हाईवे नंबर 8 जम्मू से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक है, और वहां के बीच में कहीं भी हो सकता है। मतलब आप सोच लो आपका क्या हाल होने वाला है। इसलिए मार्केटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस विथ कंपल्सरीली मैथ्स। आज इसी ढंग से स्टार लगा के कहां की चीज कहां बेची जा रही है कोई कुछ कह नहीं सकता। कौन से प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट है, स्टार लगा दो, पब्लिक की जेब कट जाएगी और माल बिक जाएगा और 100% लॉस हो जाएगा। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पढ़े लिखे के मुंह से तो एक ही आवाज निकलती है, कंडीशन अप्लाई, और अनपढ़ बोलता है स्टार देखते ही जेब कटुआ, कटिंग ऑफ पॉकेट्स, जेब कटना निश्चित। इसलिए अनपढ़ तो स्टार देखने के बाद दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं, और पढ़ा लिखा कहता अरे नहीं, वेरी गुड, वेरी नाइस, कंडीशन तो होती है, ले लेता है और जेब कट जाता है। तो इसी ढंग से दोस्तों आज इतने बड़े 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 काम हो रहे हैं स्टार लगने के बाद, पहले फार्मूले के बाद, और मोबाइल वालों ने तो बिल्कुल धूम मचा रखी है आजकल।
एक जमाना था जब इस देश में मोबाइल नहीं, टेलीफोन भी कई कई घरों में बिल्कुल नहीं होता था। और आज स्थिति है, एक घर में इतने मोबाइल है कि मेंबर से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज्यादा में मोबाइल से। और हालत यह है कि एक फैमिली में 3 मेंबर, मम्मी पापा बच्चा, और बच्चा एक ही घर में 3 रूम है, 3 रूम में मम्मी पापा बच्चा रहते हैं, और मिले हुए एक ही घर में रहते हुए 15 से 20 दिन बीत जाते हैं। केवल सुबह मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी टेलीफोन पे ही हो जाता है, मुलाकात नहीं होती, क्योंकि टेलीफोन है ना। इतने आश्रित हो गए हैं और टेलीफोन वालों ने इतना मजाक बना रखा है इस देश का कि कोई लिमिट नहीं है। उनका फार्मूला है 100% सच और 100% झूठ में कोई अंतर नहीं है। किसी के लिए वो सच है तो किसी के लिए वो ही झूठ है। जैसे वो अपने मोबाइल पे एक मैसेज भेजते हैं, डाउनलोड फ्री रिंगटोन। जिसने फ्री समझ के डाउनलोड कर लिया, 30 रुपए फ्री में साफ। उनके लिए फ्री का मतलब 30 रुपए, आप अपने हिसाब से जो हिसाब लगाओ लगा लो। कहने का मतलब 100% सच में और 100% झूठ में कोई अंतर नहीं है। किसी के लिए वही 100% सच है और किसी के लिए वही 100% झूठ है। ये इम्प्लीकेशन जो अपने ऊपर लागू करेगा उसको पता लग जाएगा। आज यही हो रहा है और इसीलिए मोबाइल वालों ने तो इससे आगे चले गए। स्टार का भी प्रयोग बहुत अच्छा करते हैं। और स्टार में क्या करते हैं, पहले बोलते थे 999 999 999 रुपए दो और आजीवन मोबाइल रहो। 999 के ऊपर स्टार लगा दिया और उस स्टार को नीचे डिफाइन किया है, वो आज तक किसी ने पढ़ा नहीं। कितना आराम है। चाहे वो 999 लिखा था, उस स्टार को भी आज तक नहीं पढ़ा। और आजकल 999 से घटते 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 घटते, क्योंकि 999 के बाद वो 799 पे आए, 599 पे आए, 399 पे आए, 199 पे आए, 99 पे आए और अब तो महंगाई की हद तोड़ दी है। 13 रुपए दो, आजीवन मोबाइल लो। और स्टार बदस्तूर कायम है। आप लोगों ने आज तक इतने सालों में कभी भी उस स्टार पे गौर नहीं किया, न पढ़े लिखों ने न अनपढ़ लोगों ने। मैं आज आपको बता देता हूं स्टार के नीचे क्या लिखा है। और स्टार के नीचे लिखा है वो क्या है, बहुत सूक्ष्म शब्दों में, और इतना सूक्ष्म लिखा है कि नन्ही मुन्नी आंखों से दिखता नहीं है। और उसके लिए इसकी जरूरत होती है, चश्मा नहीं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र है ये। और ये मैं सिर्फ इसका उपयोग नीचे क्या लिखा है उसको देखने के लिए करता हूं। और क्या लिखा है, क्या लिखा है, 999 के टाइम भी वही लिखा था जो आज लिखा है। 13 रुपए में भी क्या लिखा है, ट्राई, TRAI, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई हैज गिवन अस लाइसेंस अप टू 31 मार्च 2025। ट्राई ने हमको 31 मार्च 2025 तक लाइसेंस दे रखा है। और तब तक आप मोबाइल रहो। अगर ट्राई ने हमको कंटिन्यू रखा तो हम आपको कंटिन्यू कर देंगे, और नहीं तो आप भी झुंझुना लिए घूमते रहना। जब ये बातें हुई तो उसके बाद उन्होंने आगे, आप लोग कभी कभार शक करने लग जाते हो कि शायद बंद हो जाए तो उन्होंने कहा आप घबराना मत। आगे उन्होंने उदाहरण देके बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ट्राई ने हमको लाइसेंस कंटिन्यू नहीं किया तो भी आप घबराना मत। हम बड़े कलाकार लोग हैं, हम SR से हच हो जाएंगे, हच से वोडाफोन हो जाएंगे, और वोडाफोन से वोडाफोन हो जाएंगे। हमको चिंता करने की कहां जरूरत है। हम तो चोला बदलते रहते हैं, बदल लेंगे।
अगर हम कुछ करेंगे, जैसे टाटा का इंडिकॉम हो गया, इंडिकॉम का डोटोकॉम हो गया, कहने का मतलब सहारा बेसहारा हो गया। और अब उसके बाद अब इन्होंने क्या कह दिया, एक आइडिया बच्चन साहब ने कहा ना, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने, कि एक आइडिया आदमी की जिंदगी बदल देता है। अब उनकी शादी क्या हुई, जिंदगी उनकी तो बदल गई, बाकी पूरा देश किस ढंग से रह रहा है आपको समझ में आता है। और उसके बाद आ गया जियो। जियो कौन, जियो कौन, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, और मरे कौन, पूरा देश। पूरा देश मर रहा है। उनको अमेरिका में ट्रंप साहब ने भी बुला लिया कि जीने के लिए आप यहां आ जाओ। लेकिन स्थिति जो है वो न आप समझ पा रहे हैं, न पब्लिक समझने की कोशिश करती है। वास्तविकता में मार्केटिंग के इन फंडों का हर व्यक्ति बेहतरीन तरीके से उपयोग कर रहा है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, मार्केटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस विथ कंपल्सरीली मैथ्स। कल इसके आगे का एक पार्ट है कॉन्फिडेंस, और साथ में एक पार्ट है स्टार का, जो प्राइवेट इंश्योरेंस वालों ने सबने अपने अपने स्टार के नीचे क्या लिखा है उसकी चर्चा करते हुए हम आगे बात करेंगे। मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, जो नए हो वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने आप को इस गंगा में जो आजकल कुंभ की चल रही है उसमें स्नान करके पवित्र करने की कोशिश करें। मैं स्नान करके आई गया हूं, आप लोग से भी उम्मीद करता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।